अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब जो दूसरा मौजू है हमारे पास, वो हमारे बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं कि दमे पर भी बात की जाए। देखो, दमा जो है ना, इसके बारे में बहुत मशहूर बात है कि ये आखिरी दम तक बंदे का साथ नहीं छोड़ता, ज़िंदगी भर बंदे का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कानून ने ये बात बिल्कुल साबित कर दी है कि बात सही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी ज़बरदस्त इसके बारे में रहनुमाई दी है और हज़ारों नहीं लाखों लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हो चुका है। एक लड़का मेरे पास आया, 9 साल से उसको मसला था, 9 साल से। कहने लगा अंकल जी मेरा भी कोई इलाज है। तो मैंने उसको क्या दिया, लौंग दालचीनी जलवत्री, सिर्फ ये दी मैंने, सिर्फ उसको 20-30 ग्राम दी होगी। ये आज 4-5 साल हो गया, दोबारा फिर उसको दमा नहीं हुआ। हालांकि उसको डॉक्टर ने कह दिया कि दमा है, इसका कोई इलाज नहीं। तो दरअसल इसको अगर समझ रहे हैं ना, जो इंशाअल्लाह यकीनी इलाज है इसका, यकीनी, गैर यकीनी नहीं है ये। अब देखें, इसमें तीनों तहरीकें, तेजाबियत की ज़्यादती से भी दमा हो जाता है, गर्मी की ज़्यादती से भी, रतूबतों की ज़्यादती से भी दमा होता है। अब किस तरह पता चले कि कौन सा दमा है? देखो, जब तेजाबी दमा होगा ना, तो फेफड़ों की रफ्तार बहुत तेज़ होगी, तेज़ तेज़ उसको सांस आएगा और उसके पेट में हवा बहुत ज़्यादा भरेगी। वो कसा हुआ पेट उसका कसा हुआ होगा और कब्ज़ उसको बड़ी होगी, नब्ज़ उसकी बहुत तेज़ चलेगी, 109, 10, 120 1 मिनट पर चलेगी। ठीक है, बलगम बहुत कम होगी, बलगम नहीं उसको आनी, खांस खांस के रह जाएगा, कोई बलगम नहीं बिल्कुल आएगी, जाग सी थोड़ी बहुत आएगी। तो दिल पर भी उसको ना जी, दिल का मसला भी बनता है, इसमें रफ्तार बहुत ज़्यादा, बाज़ को 150-200 तक मिनट में पहुंच जाती है रफ्तार। इसको क्या है, इख्तिलाज कल्ब, ये भी इसमें अलामत हो सकती है। इलाज के लिए अब क्या किया जाए, बस हरारत बढ़ा दी जाए। तो ये जो नुस्खा है ना जी, अमूमी हरारत तो 4 मलई यानी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। लेकिन क्यों ये मसला है, इसमें हरारत पैदा होती ही नहीं बंदे के अंदर, जिगर बिल्कुल कमज़ोर होता है, चलता ही नहीं वो। तो उसके लिए बहुत ऊंचे दर्जे का नुस्खा फिर देना पड़ता है। वो नुस्खा क्या है, कुश्ता शिंगरफ आप ले लें, ठीक है, ये 20 ग्राम, और कुश्ता 12 सिंगा, ये हमदर्द वालों का या कृषि वालों का लें, वो अच्छा होता है। बाज़ तो बिल्कुल ही वो ये चूने का ही बना देते हैं, उसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं उसका। तो ये किसी कंपनी का आप ले लें, 12 सिंगा, ठीक, 12 सिंगा भी 20 ग्राम कुश्ते की सूरत में मिल जाता है। तो राई, सुर्ख राई 40 ग्राम ये ले लें और इसको 1 घंटा खर्र करें। फिर जितनी जितनी ताकत है, छोटों के लिए 1 रत्ती काली मिर्च इतना ही बसते हैं। तो जो बड़े बंदे हैं वज़न के हिसाब से ज़्यादा, मसलन 100 किलो अगर वज़न है तो फिर भी 1 माशा तक भी आप दे सकते हैं इनको, ठीक है, 1 ग्राम। तो अगर वज़न जो है मन उसका 1 मन 1.5 मन तक वज़न है, 60 किलो वज़न है, तो 500 मिलीग्राम भी बहुत है, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल बना लें। इस तरह बंदे की ताकत के मुताबिक उसको दवाई दें, ठीक है, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा ऊँची है। अच्छा, इसके साथ क्या करें कि अजवैन और पुदीना, ये देसी अजवैन हो और पुदीना बराबर वज़न पीस लें। तो आधी चम्मच से 1 प्याली चाय की कावे की बनाकर गुड़ वगैरह डाल के उसको ये भी साथ दिया जाए। इंशाल्लाह देते ही आप देखें कि रिलीफ उसको मिलना शुरू हो जाएगा और चंद दिनों में इंशाल्लाह दमा जो है ये ठीक हो जाएगा और मुस्तकिल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा दमा, ये देखो, इसको दमा कल्बी भी कहते हैं, बाज़ को दिल की बीमारियों से भी ऐसा दमा होता है। तो ये दरअसल गर्मी वाला दमा होता है। उसमें देखें, बार बार मैंने जिक्र किया है, गर्मी में अलामतें जो हैं, ये ज़बान का रंग बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है, पेशाब बहुत ज़र्द होता है, कदरे ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि गुर्दों में सोजिश हो जाती है, इससे ब्लड ज़्यादा बढ़ना बड़ा लाजमी है, ब्लड भी बढ़ जाता है। तो सारी अलामतें गर्मी की होती हैं। तो इसमें फेफड़ों में तहलील हो जाती है, यानी फेफड़ों में ढील पड़ जाती है, फेफड़े ढीले पड़ जाते हैं, नीचे चले जाते हैं अपनी असल हालत से। ज़ोफ़े कलब होता है, दिल बड़ा इसमें घबराता है, गर्मी से ही घबराता है दिल हमेशा। जब भी दिल घबराए, एक होता है दिल का घटना, यानी डूब जाता है दिल वहाँ, एक होता है कि दिल घबराना, बड़ी घबराहट होती है, गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, बंदा कहता है मुझे हवा दो, पंखा चला दो, कमीज़ उतारेगा अपना, ये बड़ी गर्मी के सारे मसाइल हैं।
तो बोझार हो जाते हैं, आंखों में जलन होती है, पेशाब में भी जलन होती है, पेशाब जर्द होता है, ये जीभ मतलाता है, जिस तरह उल्टी आती है तो इस तरह होता है। उल्टी आती तो नहीं, लेकिन मसला इस तरह बन जाता है। और बलगम जो है इसमें जर्द होती है, आसानी से खारिज हो जाती है। अगर हो ना सुबह के वक्त आसानी से खारिज होती है, कोई जमी हुई नहीं बलगम होती है इसमें, और पकी हुई होती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, 6 त्रियाक है हमारा और 1 मुलय्यन। 6 त्रियाक क्या है, 6 त्रियाक है आग का दूध 10 ग्राम और 150 ग्राम हल्दी। इसको ज़रा बारीक आप कर लें, बारीक करके भून लें, आग में कढ़ाई में रख कर भून लें। फिर थोड़ी सी इसमें गूंद मिलाएं, ताकि जल्दी ना जिस्म में जाके फौरी तौर पर हल ना हो। फौरी तौर पर हल होगा, वैसे ही दे देंगे बगैर गूंद मिलाए तो फिर उल्टी आने का खतरा होता है। लेकिन फ़ायदा इससे बहुत होता है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस्म में पानी बढ़ता है तो गर्मी ख़त्म हो जाएगी, सारी सोजिश ख़त्म हो जाएगी। अगर ये ना हो सके तो फिर वो हल्दी वाला, ये हल्दी 70 ग्राम हल्दी, 30 ग्राम रीठे का छिलका, ये डालकर बारीक करें, पानी मिलाकर उसको आटे की तरह गूंदेंगे तो फ़ौरन गोली बननी शुरू हो जाएगी। बस ये गोली बना ले, ये भी आग के दूध वाला ही मसला बन गया, इसमें वही फ़ायदा करेगा। ये भी काली मिर्च से थोड़ी बड़ी गोली बनाएं, सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली ये भी देते जाएं, ठीक है। तो जवार शाही भी दे दें, ठीक है, जवार शाही भी दें साथ। ये शाही क्या होती है, मुरब्बे होते हैं, 4 मुरब्बे होते हैं, थोड़ा इसमें धनिया होता है, बनी बनाई भी ले लें आप, कोई मसला नहीं। खुद भी बहुत आसानी से सारे हुक्म जानते हैं, आसानी से बन जाती है, कोई मसला नहीं। 4 मुरब्बे, हर एक आधा किलो, थोड़ा धनिया डालें, 100 ग्राम धनिया डालें, 50 ग्राम इलायची डालें, थोड़ा चीनी का सीरा बना के वो डाल दें तो शाही तैयार हो जाती है। वो सस्ती, यानी 200 रुपये, तकरीबन 250 रुपये में किलो आपको बन जाएगी ये। तो ये भी आप 1-1 पौना चम्मच देते रह जाएँ, तो इंशाल्लाह इससे जो गर्मी वाला मसला दमा होगा सारा मसला हल हो जाए। अगर हो सके तो कुश्ता कली 30 ग्राम और काला सुरमा 10 ग्राम और रीठा 40 ग्राम, ये भी घंटा भर खल करके 1 रत्ती काली मिर्च जितना, ये भी साथ साथ देते जाएं। इंशाल्लाह ये गुदी दमा जो है, गर्मी वाला दमा है, ये ठीक होकर रहेगा। गुर्दों की सोजिश होगी ना जी गर्मी की वजह से, वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाती है। तो दिल में जो दिल का दमा होता है, दमा कल्बी जिसको कहते हैं, वो भी इससे सही हो जाता है, वो भी गर्मी का मसला ही होता है। तो तीसरा दमा ये होता है असाबी दमा। तो असाबी दमा क्या होता है, जिसमें रतूबतें बहुत ज़्यादा होती है, जिसम रतूबतों से भरा होता है, कसरत से पेशाब आता है सफ़ेद रंग का, और ज़ुबान पर भी बड़ी सफ़ेदी होती है। तो साफ पता चल जाता है कि ये मसला जो है बलगमी मसला है। तो ज़्यादातर होता भी यही है दमा, ज़्यादा दमा अक्सर बच्चों में तो होता ही है, और बड़ों तक भी ये पहुंच जाता है। तो इसका फैसला जो है ना जी, सारी हुक्मा जो हैं 7 सदियां पहले पूरी दुनिया के हुक्मा बैठे और उन्होंने एक सवाल वहाँ उठा कि बलगमी जो दमा है इसका इलाज किस तरह होगा। सब मुतफिक हो गए कि तुलसी से होगा। अब मेडिकल वाले जो कहते हैं कि तुलसी से बढ़ जाती है, इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, तुलसी से बंद कर देते हैं। अक्सर हकीम भी कहते हैं कि अचार बंद, आपकी खट्टी चीज़ें बंद, अचार बंद, इस तरह एक पकी पकाई बात वो करते रहते हैं अक्सर। हालांकि देते वो जो सम दवाई की जो देखें ना, आप गौर करें खुद भी कि दे तो रहे हैं तरीफल ज़मानी बलगमी दमे के लिए, जो आंवला, भेड़ा और हरड़ का मजमूआ है, खुद खुश्की और तेज़ाब है वो, और खट्टी चीज़ें बंद कर दी, भी खट्टी लस्सी भी बंद कर दी। कितना जुल्म है कि तुरश चीज़ें, दवाई तो तुरश दी है तो खुराक तुरश बंद कर दी, तो ये भी जुल्म है। तो इसमें कोई आप खट्टी लस्सी, दही, अचार ये भी इस्तेमाल करते रहें इंशाल्लाह साथ। और साथ हमारा 2 मुलय्यन 3 बार आधा चम्मच। 2 मुलय्यन क्या है, आंवला 10 ग्राम, करंजवा 10 ग्राम, फटकड़ी सफ़ेद 20 ग्राम, काली हरड़ 40 ग्राम, ये बरीक करके आप इसको आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम दें। इससे बलगम जो है पुख्ता हो जाएगी, पक जाएगी, ठीक है। अब पकी हुई बलगम, जब बलगम पक जाए तो फिर 4 मुलय्यन हमारा दें। 4 मुलय्यन भी बार बार जिक्र किया है मैंने। 4 मुलय्यन क्या है, वो सुरख राई है 1 तोला, तेज़पात तोला है, अजवैन देसी तोला है, और गंधक आंवला सार 3 तोले। कल वाली वीडियो में भी गंधक रह गई बताने में, तो आया उसके मैंने बड़े फ़ायदे तो बताए हैं, देखो गंधक उसमें रह गई। तो ये बड़ा मशहूर हमारा 4 मुलय्यन है, बार बार बताया गया है। तो ये भी आधा चम्मच आप देते जाएं इंशाल्लाह।
अच्छा, वक्ती तौर पर आप चाहते हैं कि अभी दमा जो है ना जी, बड़ा तंग मरीज है तो अभी 2 मिनट में ठीक हो जाए, वो बरगमी मरीज जो है बड़ा परेशानी, सांस ही बंद हो गया उसका, तो उसमें आप फिर एमरजेंसी ना अजराकी मुदब्बर ले लें। ये एक माशा तक भी बड़े बंदे को दे सकते हैं। छोटे कम वजन वाले को 500 मिलीग्राम दे दें। ये 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें आप, तो बड़े बंदे को 2 कैप्सूल दे सकते हैं आप। सिर्फ एक खुराक दें, ये ज़्यादा नहीं देना, तो फौरन सांस बहाल हो जाएगा 5 मिनट में उसका। तो ये वक्ती आर्जी इलाज है, ठीक है। अच्छा, आप फिर चाहते हैं कि आप देखो भी बलगम मेरी खारिज नहीं होती, बड़ा कहते हैं बलगम मेरी जम गई, खारिज नहीं होती हकीम साहब, 2 मिनट में इंशाल्लाह खारिज बलगम। वो क्या है नुस्खा? बादाम की गिरी 2 दाने, मुनक्का जिसके अंदर बीज होते हैं जिस अंगूर के अंदर, ये 6 दाने, मिर्च काली मिर्च 5 दाने, दार चीनी का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा दार चीनी का हो जाए, आधा इंच काफ़ी है, मुंह में रखकर चबाएं। इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद जमी हुई बलगम खारिज हो जाएगी और सांस जो है आपको आसानी हो जाएगी, इसमें सांस सही हो जाएगा। इस तरह इलाज करें, इंशाल्लाह आपको कभी नाकामी नहीं होगी। इंशाल्लाह ये कोई मसला मुश्किल नहीं है, अल्लाह पाक आसानी करे। अज़राकी क्या चीज़ है? अज़राकी जो है ये कुचला मुदब्बर को कहते हैं, ठीक है ना। कुचला मुदब्बर यानी मरा हुआ कुचला या कुश्ता कुचला, ये एक ही नाम है, कई नाम रख देते हैं चीज़ों के। तो ये आम चीज़ है, बिल्कुल जनरल आइटम है, हर जगह मिल जाता है, 2 रुपये 3 रुपये तोला होता है, कोई महंगा नहीं होता ये। तो 4 मुरब्बों का आपने बताया, वो 4 मुरब्बे शाह साहब कहते हैं, वो गुदी दमा में ना, ये गर्म दमा में, वो 4 मुरब्बे ये हैं कि मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरीर, मुरब्बा गाजर, मुरब्बा सेब। ये 4 मुरब्बे जब अंसारी को कहेंगे तो पहले ही उसको पता होता है ये 4 मुरब्बे इसको कहते हैं। तो ये ले लें, उसमें ये आधा आधा किलो ले लें हर मुरब्बा, और उसमें गुलकांद आप बनाएं आधा किलो। फिर 100 ग्राम धनिया बरीक करके ना जी, ये बीज धनिया के बरीक करके डाल दें। फिर आप उसमें 50 ग्राम ये इलायची छोटी डाल दें बरीक करके, ये भी डाल दें। अब ये सख्त सा होगा तो उसमें थोड़ा आप ये मिला लें, आप सीरा, सेब का सीरा आधा किलो काफ़ी है, नरम हो जाएगा। वो बर्तन में रख लें किसी, तो इंशाल्लाह ये आप खाते रहें। गर्मी के लिए बहुत ही मौसर हाल है। 1 चम्मच सुबह सुबह निहार मुँह खाएं, 1 चम्मच रात खाएं, इस तरह बुजुर्ग बताते हैं। आक का दूध, ये आक जो पौधा है, हाँ जी, आक का दूध आम पौधा पंजाब में मिलता है, बड़ा मशहूर पौधा है। हर बंदा जो सियाने बंदे हैं ना, उम्र रसीदा थोड़े से, वो जानते हैं कि आक क्या होता है। हर जगह ये शाह साहब देखो बता रहे हैं कि हर जगह, हमारे तो इधर बहुत ज़्यादा है, हर इलाके में, पंजाब में ना, पूरे पंजाब में ये होता है। कराची भी होता है, मैं अंदर गया हूँ, ये तो कोहाट की तरफ वहाँ भी होता है, पिशावर में भी आम है, 4 सदे में आम है, हर जगह आम मिल जाता है। किसी भी आप हकीम से पूछ लें कि आक क्या हो, बरगे मदार क्या है, बस उसका दूध लेना है। वो दूध उसका 10 ग्राम और हल्दी 150 ग्राम, 6 हमारा त्रियाग बनता है उससे, वो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।